हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात का जो मुकाबला था SRH वर्सेस DC का। क्या बल्लेबाजी की है अभिषेक शर्मा ने। बिल्कुल धागे खोल दिए थे और अपने दम पर ही मैच को पलटा दिया। और यूँ कहे कि स्टार्टिंग से ऐसा लगा ही नहीं था कि DC इस मैच में थी। यस, ट्रेविस हेड का विकेट उन्होंने लिया था, लेकिन फिर भी वो विकेट तो आ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही कह सकते कि लकी ब्रेक थ्रू थे। बिकॉज जब भी वो शॉट मारने जा रहे थे उसी टाइम पे विकेट मिल रहे थे। दो ही विकेट गिरे थे, उसमें से भी एक ही विकेट मिला था बॉलर को, बाकी तो एक रन आउट के तौर पर गया था। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉस जीतकर DC के कैप्टन जो बापू है अक्षर पटेल, उन्होंने गेंदबाजी सिलेक्ट की। और हम सबको पता है कि ऑब्वियस रीज़न थे, बिकॉज चेजिंग ग्राउंड है और चेजिंग आसान हो जाती है। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर पहले अगर आप बल्लेबाजी करो, स्पेशली अगर SRH के सामने, और अगर आप अच्छा खासा स्कोर बना डालो तो वो लोग भी दबाव पे आ सकते। लेकिन नहीं, इनका थोड़ा अलग सा गेम प्लान हो सकता था, जो कि इन्होंने कहा था कि उनको चेस करना था। और अब तक चेस करते हुए वो लोग काफ़ी सारे मैचेस जीते थे। बट मोहम्मद कैफ ने एक बात कही थी कि दिल्ली की टीम में इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर बैटिंग, दे आर स्ट्रॉन्ग फॉर बॉलिंग साइड। और हमने अगर आप देखा हो तो अगर 180 के अंदर स्कोर होता है तो ये लोग काफ़ी आसानी से चेस कर सकते हैं। 150 160 के स्कोर्स काफ़ी इजीली चेस कर सकते हैं। वही बात आ जाए अगर कि चेस करना हो 200 या 180 के ऊपर 194, जैसे चेन्नई के खिलाफ 194 थे, फिर भी वो लोग हार गए थे, इतना अच्छा कर नहीं पाए थे। और GT के सामने 210 बना डाले थे। एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकत की थी अगेंस्ट GT, जहाँ पे 2 रनों के अंदर 2 गेंदों के 2 बॉल्स में 2 रन चाहिए थे, फिर भी मैच जीता हुआ हार गए थे और दान में दे दिया था। वापस आते हैं इस मैच में, और बिल्कुल पढ़ ही नहीं समझ में नहीं आया था कि क्या कैप्टनसी करने की ट्राई हो रही है या क्या करने की। बिकॉज आपके पास एक अच्छा गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट आर्म चाइनामैन ही। अभिषेक के खिलाफ राइट आर्म ऑफ स्पिन की जो ऑप्शन है वो अच्छी बात होती है कि यस, हमें उनके अगेंस्ट वो यूज़ करने चाहिए। बट आपको ये भी समझना चाहिए कि वो एक फेस था जहाँ पे वो रन नहीं बना पा रहा था। बट आजकल और आपको वैसे बॉलर्स भी चाहिए जो वो विकेट ले सके। हाँ, पहले 2 ओवर या पहला ओवर काफ़ी अच्छा गया था, सिर्फ 5 रन या 6 रन दिए होंगे। बट फिर आप उसे 4 ओवर करवाते हो, बिल्कुल समझ से परे है। एंड कैसे भी करके उन्होंने 242 बना डाले थे 2 विकेट के नुकसान पर। यस, मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी रिकवरी हो सकती थी। टी नटराजन ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स, बट मुकेश चौधरी ने बिल्कुल घटिया गेंदबाजी की थी। जिस हिसाब से फील्ड थी उस हिसाब से गेंदबाजी ना करना भी एक क्राइम होता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि DC की जो बॉलिंग कोच है, जो पूरा सपोर्ट स्टाफ है, वो क्या कर रहा है। बिकॉज एक बार आप DC मुकेश चौधरी को निकाल कर किसी अच्छे या एक ब्रेक देकर किसी और बॉलर को भी आप खिला सकते हो। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी टीम इतने ज़्यादा प्लेयर्स ले रहे हो तो फिर आपको एक आध मौका तो मिल ही सकता है किसी भी खिलाड़ी को। बिकॉज अगर वो एक हिसाब से जैसी प्लानिंग है वैसी ना करे और आलतू फालतू में कुछ भी करे तो फिर ये भी सही बात नहीं है। और जब चेस की बारी आई, निशंक जो उनके जो दूसरे जो ओपनर है, एक राहुल के साथ और एक KL राहुल, दोनों ने अच्छी स्टार्टिंग दी थी। लेकिन ये निशंक जो श्रीलंका के जो बैट्समैन है वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, शॉट मारने के चक्कर में आउट हो चुके थे। ऑब्वियस था कि 12 की एवरेज आपको रखनी है तो पहले ही ओवर से आपको मारने पड़ेंगे। ये 2 ओवर में 22 रन या 21 रन या कुछ इफ आई एम नॉट रॉन्ग अच्छे खासे रन बन चुके थे 2-3 ओवरों में। लेकिन अगेन विकेट खो दी और फिर नीतीश राणा ने एक अच्छी पारी खेली। आई थिंक अब वो उन्हें एक लॉन्ग अब एट द एंड ऑफ द सीज़न जो टूर्नामेंट है IPL,
एंड तक उन्हें आई थिंक नंबर 3 तक उन्हें लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप फिर से अगर किसी और को लाओगे तो उनके जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी गिरेगा। बिकॉज आज के मैच में हाईएस्ट स्कोरर वही थे, और बिल्कुल जब तक वो और केएल राहुल खेल रहे थे तब तक लग रहा था कि मैच में है, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने अगेंस्ट स्पिनर, अगेंस्ट पेसर्स। हाँ, जो उनके जो वीक पॉइंट्स है उन्होंने उनके ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश की, बट एट द सेम टाइम वो भी रन बना रहे थे। 10 ओवर में आपने 100 रन बना डाले थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 90 के आसपास भी आ गए थे। सो अब काफ़ी हद तक मैच में थे, बिकॉज 9 विकेट हाथ में थी, और जैसे ही केएल राहुल आउट होता है सो उसके साथ ही विकेटों की जड़ी लग जाती है। पहले केएल राहुल, फिर नीतीश राणा, और अगली बॉल पर ही डेविड मिलर भी आउट हो जाते हैं। सो जो मैच लग रहा था कि एक बैलेंस साइड पर था, वो अचानक बिल्कुल एसआरएच के साइड में घूम जाता है। 3 विकेट एक साथ 2 ओवर में 3 विकेट जाने से ही, ये यूँ कहूँ कि 4 या 5 गेंदों में ही पूरा मैच पलट जाता है और डीसी की तरफ चला जाता है। और फिर जो भी बल्लेबाज आ रहे थे वो बस मतलब वो ये शॉट ट्राई कर रहे थे, जैसे ट्रिस्टन स्टब्स थे या फिर समीर रिजवी थे या फिर आशुतोष राणा थे, जो भी आ रहे थे सब ट्राई कर रहे थे। बट यस, एट द सेम टाइम रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ चुका था कि वो फिर काबू के अंदर था ही नहीं। So, इसी जीत के साथ, अगर बड़ी जीत के साथ एसआरएच थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है। 8 पॉइंट्स उनके भी है, 8 पॉइंट्स आरसीबी के भी है, और 8 पॉइंट्स आरआर के भी है। बट एट द बेसिस ऑफ नेट रन रेट वो लोग थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है, और आरआर वेल रिजर्व नंबर 4 पर आ चुकी है। जो टीम काफ़ी लंबे समय तक नंबर 1 पर थी, फिर वो नंबर 2 पे आती है, फिर नंबर 3 पे, और अब नंबर 4 पे आ जाती है। अब जैसे ही आरआर 4 पर आ चुके हैं, अब शौक मत होना कि उनके फैन से मैं कह रहा हूँ, बिकॉज मैं भी एक उनका ही फ़ैन हूँ, और काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। 4 मैचेस जीतकर टॉप पर थी। यस, 5th मैच वो लोग हार गए, वन ऑफ द ऑफ भी हो सकता है मैच में, और जो लास्ट मैच जो हारी, आई थिंक आई होप कि उन्हें उस मैच का रिग्रेट ना हो, बिकॉज जीता मैच आप हार चुके हो, और उस टीम को दे दिया जिसने जो सबसे हारी हुई टीम थे। मतलब ऑलमोस्ट सभी टीम से वो मैच हार रही थी, जीती हुई मैचेस भी और हारी हुई मैचेस भी, और आप उनसे मैच हार चुके हो। अब शौक मत होना कि अगर राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में भी ना आए, आई होप कि वो आ जाए, और मैं चाहूँगा कि पंजाब और राजस्थान रॉयल्स टॉप 2 में फिनिश करे, ताकि हमें एक अच्छी टीम मिल सके फाइनलिस्ट में भी। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि पंजाब तो टॉप 2 में ही ख़त्म करेगा जिस हिसाब से वो खेल रहा है, और शौक मत हो जाएगा कि वो लोग मैच भी आईपीएल भी जीत जाए इस बार, बिकॉज लास्ट टाइम हो सकता ये हुआ था कि यस, नए खिलाड़ी थे और प्रेशर में आ चुके थे, बिकॉज पहली बार आईपीएल फाइनल खेल रहे थे। यस, आईपीएल खेलना एक अलग बात है और आईपीएल फाइनल खेलना एक अलग बात है, बट बिकॉज दूसरी बार अगर आप खेलते हो तो आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपको कैसे खेलना है और कैसे नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार वो लोग उतनी बुरी तरीके से खेलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है, और कॉन्ग्रेचुलेसन टू एसआरएच एंड देयर फैंस। और आपकी टीम नंबर 3 पर आ चुकी है, जहाँ पे एक टाइम पर काफ़ी बुरा खेल रही थी, लेकिन अच्छे डिसीजन लिए थे ईशान किशन ने। और अब देखते हैं कि वो क्या रहती है आगे। और कल की मैच की अगर मैं बात करूँ, कल है एलएसजी वर्सेस आरआर। दोनों ही अपने अपने मैचेस हार चुके हैं लास्ट में, आकर जो लास्ट मैचेस थे। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि आरआर का पलड़ा भारी है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि 50-50 हो सकता है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी ये दोनों टीमें थी जहाँ सूर्यवंशी का डेब्यू हुआ था, वैभव सूर्यवंशी का, और उन्होंने आते संग ही अपना अनाउंसमेंट दे दिया था। मतलब पहली बॉल पर ही शार्दुल ठाकुर को लॉन्ग ऑफ की साइड पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 मार दिया था। मैच की पहली बॉल थी, चेस की पहली बॉल थी जब राजस्थान रॉयल्स बल्लेबाजी करने आई थी।
उसी से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था कि वो कितने अच्छे बल्लेबाज और क्या कैसी बैटिंग करेंगे उस टाइम पर। सो मैच काफ़ी हाई वोल्टेज होगा दोनों ही टीमों के लिए, बिकॉज अब ये जो बीच मतलब स्टार्टिंग फेज ख़त्म हो चुका है और अब नेक्स्ट मिड फेज है, उस वहाँ तक अब टूर्नामेंट आ चुका है। अब यहाँ से एक भी जीत दूसरी टीम मतलब खुद की जो भी टीम हारेगी यहाँ से, उनके लिए रास्ता और कठिन हो जाएगा और जो भी टीम जीतेगी वो तो इजीली ही आगे बढ़ रही है, जैसे कि हमने देखा SRH के मामले पर। और कल जो MI का जो भी जो था उसमें भी। सो देखते हैं आपको कैसा लगा हो और आपको क्या लगता है कि कल कौन सी टीम जीतेगी, RR या LSG। मैं तो अभी भी कहूँगा 50-50, 51% इन द फेवर ऑफ RR एंड 49 इन द फेवर ऑफ LSG, बिकॉज RR इज वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स। सो देखते हैं कि क्या होता है। सो ये था मेरा आज का रिव्यू ऑफ टुडेज मैच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।